नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। क्रिमिनल्स आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ ऋतु यानवानी। वारदात में आज होगा खुलासा। कहां पेट्रोल पंप पर ऑनलाइन पेमेंट ने खोला कातिलों का राज। खुलासा थोड़ी देर में दिखाएंगे उस दहशत की लाइव तस्वीरें जब लुटेरे कहें क्या हम अंदर आ सकते हैं। और होगी 3 दिन में 3 लूट, जिस गुनाह की गवाही दे रही है तीसरी आंख। और बताएंगे कहां ताने पर खत्म हुई एक जिंदगी, वो ताना तुम बदसूरत। एक इंजीनियरिंग छात्र के मर्डर की वो वारदात जो दिल दहला देने वाली है। 23 साल का वो नौजवान अपने दोस्त का जन्मदिन मनाने गया था। जन्मदिन के बाद दोस्त झांकी देखने जा रहे थे और फिर एक पेट्रोल पंप पर वो हुआ जिसे देख सब थर्रा उठे। हत्या की वारदात की वजह हैरान करने वाली है। देखिए, दोस्त के जन्मदिन का जश्न, मातम में बदली खुशियां, पेट्रोल भरवाने पर विवाद और बुझ गया एक चिराग। ऑनलाइन पेमेंट में कैद कातिल। 23 साल का गौरव हंसमुख था, खुशमिजाज था, इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था, जिसने अपनी जिंदगी के लिए कई सपने भी बुने होंगे, लेकिन सारे सपनों ने एक झटके में दम तोड़ दिया। गौरव पर चाकू से वार हुए और यह हमला पेट्रोल पंप पर हुआ। घायल हालत में गौरव को उसके दोस्त अस्पताल ले गए, लेकिन उसकी जान बच ना सकी। आखिर पेट्रोल पंप पर हुआ क्या था? 23 साल के गौरव ने ऐसा कौन सा गुनाह किया था? मिनी मुंबई यानी इंदौर में मर्डर की यह वारदात कई सारे सवाल खड़े कर रही है। कैसे जन्मदिन के जश्न की खुशियां मातम में बदल गईं? छिंदवाड़ा का रहने वाला गौरव इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था। वो अपने दोस्त मयंक का जन्मदिन मनाने आया था। जन्मदिन के बाद दोस्तों के साथ झांकी देखने निकला और सायाजी होटल के पास इस पेट्रोल पंप पर आया। पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी में तस्वीर भी कैद हुई। रात का वक्त था और इसी बीच लोग एक विवाद होता देखते हैं। ये विवाद गौरव का कुछ लड़कों के साथ हो रहा था। गौरव का विवाद पेट्रोल भरवाने आए कुछ लड़कों से हुआ और उसके बाद हाथापाई भी हुई और उसके बाद उन बदमाशों ने गौरव पर चाकू से वार किया। रात की रात्रि की घटना है, 2 से 2:30 के बीच करीब है। तो ये जो गौरव करके था, गौरव रुपेश डोले, 23 साल एज है इनकी, छिंदवाड़ा के रहने वाले, यहाँ पढ़ाई कर रहे थे इंदौर इंजीनियरिंग की। तो रात में पेट्रोल भराने गए थे सयाजी के पास में जो पेट्रोल पंप है, शहीद पेट्रोल पंप। कोई कुछ समझ पाता उससे पहले ही वो बदमाश गौरव पर हमला कर फरार हो गए थे। सीसीटीवी में बाइक सवार उन बदमाशों की बाइक का नंबर तो नहीं आया, लेकिन बदमाशों ने ऑनलाइन पेमेंट किया था, जिससे पुलिस को आरोपियों का सुराग लगा है। वहाँ पेट्रोल भराने के बात को लेकर इनसे 2 एक लड़के थे जो साथ मोटरसाइकिल पे, उनसे कुछ विवाद हुआ। इसी दरमियान इनने उनके साथ में चाकू से, उसके साथियों ने मिलकर उसको चाकू से वार कर दी, जिससे उनके इलाज के दौरान। इस मर्डर के पीछे की वजह सुन आप दंग रह जाएंगे। पेट्रोल भरवाने को लेकर यह विवाद हुआ था और इस मामूली से विवाद में गौरव हमेशा के लिए खामोश हो गया। इंदौर से विकास सिंह चौहान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। क्या कभी आपने सुना है कोई लुटेरा कहे सर हम अंदर आ सकते हैं, कुछ काम है? ऐसा ही हुआ एक शहर में। 2 नकाबपोश लुटेरों की एंट्री और फिर कट्टे और चाकू की नोक पर जो दहशत फैलाई गई वो आपके भी रोंगटे खड़े कर देगी। आप भी देखिए लूट लाइव और हो जाइए ऐसे लुटेरों से सावधान। सर हम अंदर आ सकते हैं? ऐसे हुई लुटेरों की एंट्री। लुटेरों की ताका झाकी लाइव। 2 नकाबपोश लुटेरों का ठाए ठाए। दहशत भरे 1 मिनट 41 सेकेंड। वारदात के इस तरीके पर खास तौर पर गौर करिए, जिसमें लुटेरों की एंट्री भी अलर्ट करती है और लुटेरों की वारदात का तरीका भी। कहते हैं दहशत दबे पांव दस्तक देती है, लेकिन यहाँ जो होने वाला है वो हैरान करने वाला है। सीसीटीवी में कैद दहशत भरे ये वो 1 मिनट 41 सेकेंड जिसमें इस ऑनलाइन कियोस्क सेंटर में वारदात होने वाली है।
लेकिन इस गुनाह की दस्तक से ये शख्स अनजान है, जो लुटेरों के सवाल का जवाब दे रहा है। जी हाँ, लुटेरे इस गेट पर खड़े होकर ताका झाकी करते हैं और फिर अपने शिकार को बातों में उलझाते हैं। क्या बातचीत हुई? जबलपुर के माढ़ोताल थाना इलाके में ITI के सामने ये कियोस्क सेंटर है। हाँ, ये ITI के सामने एक अंकुर साहू का MP ऑनलाइन के नाम से एक शॉप है। तो करीब रात्रि में कल 10 बजे उसके यहाँ 2 व्यक्ति गए और उनने कहा कि हमें पैसे निकालने हैं, वो कर दो। तो इसने बोला ठीक है, आ जाओ, पैसे निकाल देते हैं। MP ऑनलाइन में यही वर्क होता है। यही लुटेरों की चाल थी, जिसमें कियोस्क सेंटर में दाखिल होने के लिए रुपए ट्रांसफर करने की इन बदमाशों ने बात कही और उसके बाद दोनों नकाबपोश ऐसे दाखिल हुए, सीधे कट्टा अड़ाया, चाकू की नोक पर अंकुर साहू को डराया, जिसे कुछ समझ ही नहीं आया। पलक झपकते ये क्या हो गया। उसके बाद ये लुटेरे दुकान में सामान की तलाशी लेते रहे। कट्टा और चाकू की नोक पर चाबी हथियाई। डरा सहमा अंकुर हाथ जोड़कर खड़ा रहा, इस दहशत से जिसके चेहरे का रंग उड़ा था। दरअसल ये वो वक्त था जब अंकित शॉप बंद करके घर जाने वाला था। इस वक्त कियोस्क सेंटर खाली था। वो दोनों अंदर गए तो एक के हाथ में चाकू था और एक के हाथ में देसी कट्टा था। उसके ऊपर वो कर दिए, बोले तुम्हारे पास जो भी पैसे वगैरह हैं तुम दे दो। तो उसने उसके जेब में कुछ पैसे रखे थे, उसको दे दिया और फिर उन्हें वहाँ पे तलाशी वगैरह ली। और तलाशी लेते समय ही उसका अंकुर का भाई आ गया, तो इन लोगों ने उसको पकड़ने की कोशिश की। तो फिर वो हवाई फायर किया। फिर एक व्यक्ति को वहाँ पे तुरंत, पुलिस भी मूवमेंट में थी, पकड़ लिया गया। इस बीच अंकुर का भाई आ गया और बदमाशों को पकड़ने की कोशिश की, जिसमें लुटेरों ने हवाई फायर किया। लेकिन इसी बीच पुलिस की नजर इन लुटेरों पर गई और दोनों बदमाश एक के बाद एक पकड़ में आए। एक फायर करते हुए भाग गया, उसको भी तत्काल उसका पीछा करते हुए हम लोगों ने उसको आधारताल महाराजपुर से पकड़ा और धारा 394 के तहत प्रकरण रजिस्टर किया है और आरोपियों का पुलिस रिमांड लिया जा रहा है। पुलिस की माने तो लूट और चोरी में ये बदमाश माहिर है। इसमें एक जो टिर्री उर्फ राहुल है, ये आधारताल थाना क्षेत्र का है। वहाँ पे उसके लूट और चोरी के प्रकरण है। और जो ये दूसरा है सिकंदर, ये चंडाल भाटा का है। ये लोग नशा करते हैं और यही लूट और चोरी करते हैं। इसके भी प्रकरण गोहलपुर थाना क्षेत्र में है। अभी कलेक्ट कर रहे हैं सभी जगह से। अब पुलिस वाले इन लुटेरों की क्राइम कुंडली खंगाल रहे हैं, तो ऐसी दहशत से जरा होशियार रहिए। जबलपुर से प्रतीक अवस्थी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। एक महिला की मौत की वो मिस्ट्री जिसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने जो खुलासा किया, उसमें कई राज कैद थे। जिसमें कैद था किसने उस विवाहिता को कीटनाशक पीने के लिए मजबूर किया। जिंदगी के द एंड की कहानी के पीछे था बदसूरत और अपशुगनी का ताना। पति का प्यार नहीं मिला ताना, पति कहे बदसूरत, सास ससुर बोले अपशगुनी, ताने पर खत्म हुई एक जिंदगी। पोस्टमार्टम में कैद रिश्तों का सच। पिछले 3 महीनों से बिलासपुर की कोनी थाना पुलिस एक मामले की जांच कर रही थी, लेकिन पुलिस के पास कोई सुराग नहीं था। दरअसल एक विवाहिता 27 साल की तरुणा बनर्जी की मौत हो गई थी। सीपत के कोनी थाना इलाके के पोसरा की रहने वाली तरुणा की मौत कैसे हुई और इस मौत का राज खोला पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने, जिसमें ये बात सामने आई कि कीटनाशक पीकर जान दी थी। लेकिन जब उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया तो पुलिस की माने तो ससुराल वालों ने ये कहा था तरुणा को उल्टी हुई है। की मृत्यु होने के पश्चात पुलिस के द्वारा मर कायम करके जांच की जा रही थी। जांच के दौरान तथ्य है कि उसके ससुराल पक्ष के द्वारा विवाहित व्यक्ति को लगातार प्रभावित किया जा रहा था और कामना से त्रस्त होकर उसके द्वारा आत्महत्या कर ली है। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट और मायके वालों ने जो शक जाहिर किया था, उसकी तफ्तीश में कटघरे में रिश्ते थे, जिसमें ससुराल वालों पर आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया गया। तरुणा का पति समीर बनर्जी और सास ससुर को इन्हीं आरोपों के तहत गिरफ्तार किया गया है। जांच चल रही है, जिसकी भी संलिप्तता पाई जाएगी उसमें उनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। मायके वालों से अक्सर तरुणा अपना दर्द बयां करती थी। मायके वालों के मुताबिक और पुलिस की FIR में जो रिपोर्ट लिखाई गई है, उसमें ये बात सामने आई कि
कि तरुणा का पति समीर उसे बदसूरत कहकर ताना देता था और सास ससुर अपशगुनी कहकर मानसिक रूप से प्रताड़ित करते थे। बिलासपुर से विनोद कुशवाहा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। अब आपको एक रियल लाइफ की एक्शन थ्रिलर फिल्म दिखाते हैं जिसमें पुलिस वाले बोले, हमने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया है, और उसके बाद बदमाशों ने कुएं में फेंके हथियार और फिर हो गए कमरे में कैद। आगे क्या हुआ आप भी देखिए। छत से बदमाश करे फायर, फिर कमरे में कैद हुए बदमाश। हमने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया है। कुएं में सर्चिंग, कुएं उगले कच्चे। पुलिस का डर, बदमाशों का सरेंडर। कोई फिल्मी कहानी नहीं बल्कि पूरी की पूरी हकीकत, लेकिन डायलॉग फिल्मों की तरह। पुलिस वाले कहें, हमने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया है, तो इस मुठभेड़ और सरेंडर की पूरी कहानी आपको बताते हैं। लेकिन इससे पहले आपको ये कुआं दिखाते हैं। पुलिस वाले रस्सी से कुएं में वही सुराग तलाश रहे हैं। इस कुएं में हथियार है। अब कुएं में हथियार कैसे पहुंचे और कैसे निकले, उसे जानने के लिए आपको भिंड के फरदुआ गांव चलना होगा, जहां दमोह थाना पुलिस को बदमाशों के मूवमेंट की खबर लगी। पुलिस वाले गांव में पहुंचे, बदमाशों को ललकारा भी, लेकिन इसी बीच एक बदमाश ने छत से एक फायर किया। सुनिए जरा। इसमें पुलिस को संबंधित थाना प्रभारी को सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें कुछ लोग हथियार से लैस होकर दमोह थाना क्षेत्र का गांव है, वहाँ पे उनकी ढूंढने की सूचना मिली थी और फिर पुलिस का जवाब भी फायर से मिला। इस बीच पुलिस की ललकार कि तुम चारों तरफ से घिर चुके हो, सरेंडर कर दो। इस बीच बदमाश पहले इस गफलत में रहे ये कौन है, और उसके बाद पुलिस की माने तो जब बदमाश को समझ आ गया कि पुलिस आई है तो इस कुएं में कट्टे फेंक दिए। वही कट्टे यहाँ कुएं में तलाशे जा रहे थे और कुएं ने उगले 4 कट्टे। तो उसमें कार्रवाई करते हुए थाना प्रभारी अपने बल के साथ जब संबंधित स्थल पर पहुंचे तो वहां पर जो व्यक्ति थे उनको पेश होने के लिए बताया गया। अभी तो थ्रिलर और एक्शन से भरपूर फिल्म का एक ही सीन आपको बताया है। उसके बाद खेत में बने कमरे में बदमाश कैद हो गए और आखिरकार उन्हें पुलिस के डर से सरेंडर करना ही पड़ा। खेत के बने कमरे में वो लोग थे, उसमें उनका दरवाजा लगा लिया, उसको खोला नहीं, और जब काफी उनको बाहर निकलने के लिए बोला गया तो उनमें से एक व्यक्ति ने छत पे से फायर किया है। अब सवाल ये है कि आखिर ये बदमाश कर क्या रहे थे? क्या किसी वारदात को अंजाम देने की प्लानिंग की जा रही थी? तो जब सर्चिंग की गई तो उसमें कुएं में से करीब 4 हथियार पुलिस ने बरामद किए। एक हथियार जो है वो उनमें से एक आरोपी की पोजीशन में से पुलिस को प्राप्त हुआ। उनकी पूछताछ की जा रही है, उसमें उनके आपराधिक रिकॉर्ड के विषय में भी जांच की जा रही है, और इससे पहले पूर्व में किन किन गतिविधियों में संलिप्त रहे, वर्तमान में वो क्या कर रहे थे, किस उद्देश्य से इकट्ठे थे और क्या करने का उनका प्लान था, इसके विषय में एसडीओपी साहब भी मौके पे हैं, उनके और टीआई साहब के द्वारा इसमें पूछताछ की जा रही है। तो अभी क्लाइमैक्स बाकी है, क्योंकि अब तक वो राज बाहर नहीं आया है। आखिर असल माजरा क्या था? खेत पर बदमाश हथियारों से लैस होकर किस वारदात की फिराक में थे? जांच जारी है। भिंड से अनिल शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। 3 दिन और 3 दिन में ग्वालियर में हुई लूट की 3 वारदात। कैसे खुला इन बाइक सवार लुटेरों का राज, आपको लाइव दिखाते हैं। कहीं आपके सामान पर ऐसे लुटेरों की नजर तो नहीं, क्योंकि ऐसे बदमाश राहगीरों को बनाते हैं निशाना। आपके सामान पर उनकी नजर, उनके निशाने पर राहगीर, वो चुरा लेते हैं चेन। 3 दिन 3 वारदात, खुल गया राज। सीसीटीवी में कैद लूट लाइव। तीसरी आंख आपको चौकन्ना कर रही है। कैसे सड़क पर दहशत दस्तक देती है, सरेराह कैसे लुटेरे अपने शिकार पर पैनी निगाह रखते हैं और पलक झपकते ही वो लूट लेते हैं चेन। ये दोनों तस्वीरें ग्वालियर शहर की हैं, जिसमें कैद हुई है लूट की वारदात लाइव। बस फर्क इतना है कि एक वारदात दिन दहाड़े हुई और दूसरी रात के अंधेरे में।
तो सबसे पहले दिन के उजाले में किए गए जुर्म की कहानी आपको दिखाते हैं, जिसमें बाइक सवार लुटेरे लड़कियों के पास से निकलते हैं और मोबाइल लेकर रफू चक्कर हो जाते हैं। चलते फिरते इलाके में ये वारदात हुई। थाना थाटीपुर और थाना मुरार, इसमें 7 तारीख को 2 घटनाएं हुई थी, अलग अलग घटनाएं थी। एक 7 नंबर चौराहे पे हुई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स के कर्मचारी की लड़की, उसका मोबाइल छिनाया गया था। और दूसरी घटना कुमरपरा पे जो नदी मुरार नदी है, उसके मुहाने पे एक लड़की से दूसरी लड़की से दूसरा मोबाइल छुड़वाया गया था। बाइक सवार लुटेरों में से एक बालिग है, दूसरा नाबालिग। मुरैना के रहने वाले दोनों लुटेरे 6 महीने से हजीरा में रह रहे थे। 7 सितंबर को मोबाइल लूट की वारदात हुई। आरोपी थे जो एक बिना नंबर की गाड़ी पे थे। उन दोनों ही घटनाओं में वो दोनों ही लड़के इसमें लूट करके ले गए थे। तो उसमें एफआईआर हुई और एफआईआर के तुरंत बाद दोनों थानों की एक संयुक्त टीम बनाकर इसमें हमने तुरंत ही सीसीटीवी फुटेज और आईएमईआई को रन करके और लोकेशन लेके इसमें हमने मतलब तुरंत ही एक टीम बना के कार्रवाई की। तो दोनों को हजीरा थाना क्षेत्र से हमने गिरफ्तार किया था। टारगेट इनका दोनों अपराधों को देख के तो ऐसा लग रहा है कि जो भी कोई राहगीर जो मोबाइल पे बात करते हुए चल रहा है, तो बाइक उसके पास से निकाल के एक आदमी बाइक चला रहा होता है, दूसरा उसके जो बात करते हुए राहगीर के हाथ से मोबाइल छुड़ा के ये चंपत हो जाते हैं। और क्योंकि गाड़ी का नंबर नहीं है तो आइडेंटिफिकेशन होना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अब जरा 35 सेकंड के इस फुटेज पर नजर गड़ाए रखें। तारीख 5 सितंबर यानी टीचर्स डे। इस तारीख को एक टीचर लूट की वारदात का शिकार हुई थी। वारदात की जगह थी ग्वालियर का इंदरगंज थाना इलाका, नौगाजा रोड। रात के करीब 10 बजे होटल के सम्मान समारोह से लौट रही शिक्षिका करुणा के गले से ये बाइक सवार लुटेरा चेन झपट कर फरार हो जाता है। वारदात के बाद महिलाओं के होश उड़ जाते हैं। दोनों महिला लुटेरों का पीछा करने की कोशिश करती हैं, लेकिन लुटेरा बाइक पर था। इधर पुलिस की टीम को इस सीसीटीवी फुटेज और उसके दूसरे फुटेज की मदद से लुटेरे का सुराग मिल जाता है और फिर लुटेरा चढ़ता है पुलिस के हत्थे। फूलबाग के सामने होटल के सामने से एक महिला की चेन स्नैचिंग हुई थी, जिसमें एक व्यक्ति बाइक पे आके पीछे से उस चेन खींच के जाता दिख रहा था। इस पर पुलिस ने बड़ी तत्परता से कार्रवाई करते हुए आगे की सीसीटीवी देखते हुए और पूरा उसको ट्रैक किया और इसमें आरोपी मैं बाइक और मैं चेन के गिरफ्तार हो चुका। तो आप भी सड़क पर चलती ऐसी दहशत से सावधान रहिए। ग्वालियर से सुशील कौशिक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। और आइए अब देखेंगे क्राइम टॉप 20।